आज हम लेके आए 201 क्वेश्चन, 201वां क्वेश्चन। तो आजकल पेट्रोल में शीशा नहीं मिलाया जाता है। यह इसलिए कि शीशा रहित पेट्रोल प्रदूषण नहीं फैलाता। ऑप्शन नंबर बी। अगला, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव की ओर, एक दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव की ओर होता है। यह कथन किसमें लागू होता है? किसमें लागू होता है? तो ये होता है पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव। ऑप्शन नंबर ए। वात्या भट्टी में उत्पादित लोहा। वात्या भट्टी में उत्पादित लोहा है, कैसा है? तो ये है कच्चा लोहा। ऑप्शन नंबर ए। अगला, पोर्टलैंड सीमेंट के विनिर्माण के लिए उपयोग में ली गई कच्ची सामग्री। तो ऑप्शन नंबर एल्यूमिना, मिट्टी एवं जिप्सम। ऑप्शन नंबर बी। अगला, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? जो किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो ये है ऊर्जा की। ऑप्शन नंबर बी। पावर शक्ति का एसआई मात्रक वाट किसके समतुल्य है? पावर शक्ति का एसआई मात्रक वाट किसके समतुल्य है? तो ये है किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड क्यू। ऑप्शन नंबर सी। और ये कहाँ से बनता है ये दिखाते हैं। वाट शक्ति का एसआई मात्रक 1 जूल प्रति सेकंड के समतुल्य है। वाट बराबर जूल बटे सेकंड बराबर न्यूटन मीटर बटे सेकंड। तो ये बन जाता है। ठीक है। यदि प्रक्षेप्य के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसका अधिकतम परास कितना होगा? तो ये होगा 4 गुना। ऑप्शन नंबर बी। अगला, 1000 वाट बराबर है। 1000 वाट बराबर किसके है? तो ये 1.341 असव शक्ति। ऑप्शन नंबर बी। कोणीय वेग की विमा क्या होती है? जो कोणीय वेग है उसकी विमा क्या होती है दोस्तों? तो m0 l0 t-1। ऑप्शन नंबर सी। अगला, त्वरण की इकाई है। त्वरण की इकाई क्या है? तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि है जो मात्रा में वृद्धि के बाद भी अप्रभावित रहती है? वृद्धि के बाद भी अप्रभावित रहती है तो वो है घनत्व। ऑप्शन नंबर डी। चंद्रमा से यदि किसी पिंड को पृथ्वी पर लाया जाए तो क्या होगा? चंद्रमा से यदि किसी पिंड को पृथ्वी पर लाया जाए तो क्या होगा? तो द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन नंबर सी। निर्वात में यदि 3 वस्तु लोहा, कागज और पत्थर को गिराया जाए तो पृथ्वी पर कौन पहले जाएगा? तीनों साथ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये मत कर देना लोहा पहले जाएगा, तीनों साथ जाएंगे निर्वात में। ठीक, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, 1 सेकंड पेंडुलम का समय आवर्तकाल टी कितना होता है? तो ये होता है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर अब वैसे कितना होता है? इनमें से कोई वो होता है 2 सेकंड। ठीक है दोस्तों।
2 सेकंड होता है। चलिए अगला, किसी भी स्थान के पर्यावरण पर कारकों का नियंत्रण होता है, क्या होता है? जलवायु द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। अगला, किसने कहा एक पिंड विरामावस्था में तब तक रहेगा जब तक कि बाहरी बल पिंड पर कार्य नहीं करता? तो सही आंसर न्यूटन। ऑप्शन नंबर डी, न्यूटन ने कहा था। ठीक। वायुमंडल की ओजोन परत हमें किससे बचाती है? तो हमें किससे बचाती? तो बचाती है अल्ट्रावायलेट किरणों से, जो खतरनाक किरणें होती हैं। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वृष्टि का रूप नहीं है? कौन सी प्रक्रिया है? तो यह है जलप्रपात। ऑप्शन नंबर डी। अगला, किसी रॉकेट को पृथ्वी से पलायन के लिए न्यूनतम कितनी गति की जाती है? 11.2 किमी प्रति सेकंड। ठीक है। अगला, गिरोह की गति के नियम किसने प्रतिपादित किए? तो गिरोह की गति के नियम किए थे केपलर ने। गिरोह की चाल से संबंधित नियम किसने दिए? ये दिए थे केपलर ने। अगला, अभिकेंद्र बल सदैव कार्य करता है। अभिकेंद्र जो बल है सदैव कार्य करता है केंद्र की ओर त्रिज्या के अनुदिश। ऑप्शन नंबर ए। अगला, एक पिंड ऊर्ध्वाधर रूप में फेंका जाता है तथा वह 10 मीटर की उच्चतम ऊंचाई तक ऊपर उठता है। वह वेग जिसमें पिंड को ऊपर की तरफ फेंका गया था, जी बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड। तो क्या होगा? तो गति के तृतीय समीकरण बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2g। यहाँ उच्चतम बिंदु पर b बराबर 0, h बराबर 10, क्योंकि इतने इतने का मान है, या ये रख दो, या 96 का स्क्वायर 14 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है दोस्तों। पृथ्वी की भ्रमण की गति है, पृथ्वी की भ्रमण की गति क्या है? तो 2.8 किमी प्रति यूनिट। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगली क्लास में।